धर्मिणे पुरुषाय प्रमेयाय नमस्ते हेतुवे। ॐ यस्य पाद प्रभातस्त प्रपंचो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हमारे ग्रंथों में, सदग्रंथों में ऋषि महर्षियों ने भगवान के हृदय की जो बातें हैं वह लिखित रूप में हमें दी है। गीता जी के 18 अध्याय मानो भगवान के 18 पत्र हैं। आजकल तो टेलीफोन, मोबाइल आदि चल गए, पहले चिट्ठी चलती थी, वो भगवान की चिट्ठियां हैं। उसमें भगवान का संदेश लिखा हुआ है। 18 पुराण वो भगवान के विस्तार के साथ में पत्र हैं, और उन पत्रों में हम लोगों के जीवन जीने की कला लिखी हुई है कि किस प्रकार से हम इस संसार में रह करके और परमात्मा को प्राप्त कर सके। कई प्रकार के उपदेश भगवान ने दिए। गीता जी में 18 प्रकार के योग दिए। कोई किसी मार्ग से, कोई किसी योग से चलता है, जिसको जैसी सुविधा हो उसके अनुसार गमन करता है। हर बार जब हम लोग आते हैं तो आप लोग को गीता, रामायण, भागवत, महाभारत आदि के माध्यम से ही तो समझाते हैं, अर्थात उनका चरित्र सुना करके और आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि आप भी वैसे बनने का, आप भी वैसे चलने का प्रयत्न करें। जैसे जितने लोग यहाँ बैठे हैं तो सबके अपने इष्ट हैं। कोई भगवान शिव को मानता है, कोई भगवान श्री राम को मानता है, कोई भगवान श्री कृष्ण को विशेष मानता है। सबको मानते पर अपना कोई एक प्रिय होता है, इष्ट होता है। कोई हनुमान जी को मानते हैं, कोई श्याम बाबा को मानते हैं, कोई रानी सती देवी को मानते हैं। तो मानना और उसके अनुसार चलना, जैसे एक पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारी अपने पति की रोज पूजा करती है, सुबह उठ करके प्रणाम करती है, चरण धोती है, चरणोदक लेती है, आरती उतारती है, भोजन बनाती है, प्रसाद उन्हें खिलाती है, और तब उसे पाती है। तो व्यापार के काम से उन्हें बाहर जाना पड़ा तो कहती है कि आप चले जाएंगे तो फिर मैं भोग किसका लगाऊंगी, पूजा उपासना किनकी करूंगी। तो कहते कोई बात नहीं, मेरी तस्वीर है, मेरी तस्वीर की कर दिया करना। अब वो कुछ महीने के लिए व्यापारिक कार्य से बाहर ही रह गए। वो पत्नी उन्हीं की तस्वीर से ही पूजा आरती करके भोग लगा के तब प्रसाद पाती थी। अब जब पति लौट करके आ गए तो भी अभी उसी की पूजा में लगी हुई। तो पति कहते जब मैं आ गया अब तो मेरी पूजा कर, अब तस्वीर से क्या लेना देना है। अरे मैं नहीं था तो ये मेरे प्रतीक के रूप में था, अब जब मैं आ गया तो मेरी पूजा उपासना कर। अब मैं भूखा बैठा रहता हूँ, तुम लगा करके पहले उनको जा करके खिलाती हूँ। तो वैसे ही कोई मंदिर में जा करके देवी देवता की उपासना कर रहा है और घर के देवी देवताओं को भूखा रखा हुआ है, तो क्या मंदिर के देवता प्रसन्न हो जाएंगे? मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। हम इनकी तो उपासना कर नहीं रहे हैं, इनसे इनको हम हीन दृष्टि से देखने लगे और उनकी उपासना कर रहे हैं। तो जो भगवान शिव को मानता है तो भगवान शिव तो विष का पान भी करते हैं, नागों को गले में लपेटते हैं, नंदी की सवारी करते हैं, हिमालय में रहते हैं। तो क्या हम विष का पान करते हैं क्या? हमने भगवान शिव से क्या सीखा फिर? भगवान शिव का कैसा विचित्र परिवार है।
गणेश जी नंदी, गणेश जी और कार्तिकेय जी उनके पुत्र हैं, माँ पार्वती धर्मपत्नी हैं, और बाकी भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी आदि ये सब उनके गण हैं। और उनके वाहन भी सब एक दूसरे के आहार हैं, लेकिन फिर भी साथ में रहते हैं और बड़े प्रेम के साथ में रहते हैं। और हमारा परिवार तो अलग अलग विचित्र तो है नहीं। हमारे यहाँ पर तो कोई सांप शेर है नहीं, घर में एक सांप आ जाए तो तुरंत बाहर कर देते हैं उसको। आजकल तो चूहा पकड़ने के लिए भी चूहादानी रख दी गई है, मच्छर मारने के लिए भी आजकल और भी कई प्रकार के साधन आ गए, तो हम तो मच्छर भी नहीं रखते हैं घर में। और वहां पर तो भूतों की बारात है, पिशाचिनियों की बारात है, उन्हीं का ही पूरा परिवार है। लेकिन फिर भी कितना प्रेम है आपस में। देखो भूत को भी, वो भी प्रेम का प्यासा है, भूखा है। भोले बाबा के पास में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है सारे जगत के लिए कि सारे जगत के उद्धार के लिए विष का पान कर लेते हैं। और भूतों को भी उनसे प्रेम प्राप्त होता है, तो वे भी वहीं पे रहते हैं, उन्हें भी वहीं पर शांति मिलती है। सांप को भी वहीं शांति मिलती है, बिच्छुओं को भी वहीं शांति मिलती है। तो जो प्रतिकूलताओं को पान करता है, वास्तव में वही भोले बाबा का भगत है। उन्होंने जो विष का पान किया, तो विष का तात्पर्य प्रतिकूलताओं को पीना। तो प्रत्येक परिवारों में प्रतिकूलता तो आती है, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा अनुकूलता ही रहेंगी। और वो प्रतिकूलता किसी के द्वारा भी आ सकती है, कभी पुत्र के द्वारा ही प्रतिकूलता आ सकती है। अब न महाराज दशरथ ने कभी सोचा था, न भगवान श्री राम ने, न अयोध्या के किसी ने सोचा था कि माँ कैकेयी के द्वारा ऐसी प्रतिकूलता आ जाएगी कि 14 साल के लिए अयोध्या वीरान हो जाएगी। क्या कभी किसी ने सोचा था? पर किसके भीतर से किसका पाप प्रवेश करके और राजा दशरथ ने छुपाया तो था ही, श्रवण कुमार का वध किया था। तो माता पिता भी शाप दे करके और काल के गाल में चले गए थे, उन्होंने छुपा लिया था। पर भगवान तो देख रहे हैं और कर्म तो देख रहा है, वो तो अवसर की खोज में रहता है कि कब मैं प्रकट हूं। तो कहां से प्रकट हो? तो पत्नी से ही प्रकट हो गया पाप। और सारी योजना बनाई उनकी। अब एक ही इच्छा है कि शरीर जाने से पहले अपने पुत्र का राज्याभिषेक देखता जाऊं, और सारी तैयारियां कर ली। और रात्रि में भगवती कैकेयी ने वर मांग लिया कि ये राज्य मेरे पुत्र भरत को प्राप्त हो और राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास। तो राजा दशरथ को राज्य जाए, राज्य भरत ले या लक्ष्मण ले या शत्रुघ्न ले, वो उतना महत्व का नहीं जितना महत्व का उनके लिए राम जी का वनवास जाना है, क्योंकि राम में उनके प्राण बसते हैं। इतनी मोह ममता आसक्ति है अपने पुत्र राम में। यद्यपि चारों पुत्र प्रिय हैं, लेकिन उनसे भी विशेष प्रिय राम जी हैं। अपने प्राणों को उनमें लगा दिया है उन्होंने, पहले वर ही ऐसा मांगा है। और वे इस बात को जानते हैं कि राम मुझसे इतना प्रेम करते हैं और मेरी आज्ञा का इतना पालन करते हैं श्रद्धा के साथ में। यदि मैंने कह दिया या मैंने नहीं भी कहा, कैकेयी नहीं कह दिया कि तुम्हारे पिता ने मुझे वर दे दिया है, 14 वर्ष तुम्हें वन में जाना है, वो मुझसे पूछेंगे भी नहीं कि पिताश्री मेरा अपराध क्या है, और वो प्रणाम करके चल देंगे। और बल्कि ये कहेंगे कि पिताश्री अगर आपकी प्रसन्नता इसी में है तो 14 साल क्या, मैं तो पूरा जीवन भी वन में रह सकता हूँ, क्योंकि शरीर आपने दिया है, इस शरीर पर सर्वप्रथम आपका ही अधिकार है। तो राजा दशरथ इस बात को जानते हैं, अतः इस कारण से वे विशेष व्याकुल हैं। तो किसको पता था कि मां कैकेयी के माध्यम से विष प्रकट हो जाएगा, प्रतिकूलताएं प्रकट हो जाएंगी? तो ऐसे किसके माध्यम से कब कहां से प्रतिकूलताएं प्रकट होंगी कोई पता नहीं। लेकिन जो भगवान शिव को मानने वाले हैं, तो वो जान ले कि वो प्रतिकूलता को विष के समान पान कर जाएं तो भगवान शिव के समान संशांत बने रहेंगे। घोर प्रतिकूलताओं के मध्य में भगवान शिव रहते हैं, नागों को गले में लगाए हुए हैं, बिच्छू आदि का श्रृंगार किए हुए हैं, भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी आदि चारों ओर हैं। मानो वो दिखा रहे हैं कि भक्त तो प्रतिकूलताओं से घिरा रहता है और उसमें भी विचलित नहीं होता हो। भगवान श्री राम
को जो मानते हैं, तो भगवान श्री राम का जो दरबार है, उस दरबार की झांकी की उपासना हम करते हैं, लेकिन आचरण तो हम रावण का करते हैं। और हम कहते हैं कि राम जी के भक्त हैं हम। हमारा खान पान रहन सहन प्रभु श्री राम के समान तो नहीं है। उनका वो आदर्श व्यवहार, उनकी वो मर्यादाएं, वह तो हमारे पास में नहीं है, बल्कि रावण का अंश हम में आ रहा है, अर्थात रावण के संस्कार हम में आ रहे हैं। ऐसी माताओं में भी माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा का जो दिव्य चरित्र है, जो दिव्य संस्कार है, वह हमारे पास ना रह करके भगवती सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति आदि का चरित्र न रह करके, संस्कार न रह करके हम लोगों में पाश्चात्य संस्कृति का संस्कार आ रहा है। अभी हम लोग एक भक्त यहाँ प्रसाद लिए और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा सत्संग करें, तो उसमें कुछ बातें बताई गई, उसी का विस्तार यहाँ पर करते हैं। अभी हम एक सप्ताह मंडावा रह करके आ रहे हैं, तो प्रतिवर्ष वहां पर जाना होता है। गुरु जी का वह प्रिय परिवारों में से एक परिवार है और बड़ा परिवार है। तो वहां पर मैं हमेशा देखता हूं, और इस वर्ष भी मैंने देखा कि जो घर की माताएं हैं वो स्वयं से सारा कार्य करती हैं। पूरे मकान की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, भोजन प्रसाद आदि सब कुछ वह स्वयं बनाती है। और अब तो वो स्वयं सासुएं हो गई, उनके घर में बहुएं आ गई, लेकिन फिर भी आज भी वो अनुशासन, वो मर्यादाएं आज भी, जैसे कि वो पुराना भारत जो हम पढ़ते थे, गांव में जो रहता है भारत, आज वो भी वहां पर देखने को मिलता है। तो आश्रम में तो 2 समय भोजन बनता है, प्रसाद बनता है, और वहां पर भी इतने लोगों का प्रसाद होने के उपरांत भी भंडारी को पर्याप्त समय मिलता है दिन में विश्राम करने को, शाम को समय में विश्राम करने को। लेकिन वहां पर मैं देखता था कि 3 समय प्रसाद बनता है। सुबह में 9 बजे प्रसाद पा करके लोग दुकान पर चले जाते हैं, फिर दोपहर का प्रसाद बन करके दुकान पर चला जाता है, और फिर शाम को जब वे लोग आएंगे तब। और जो बच्चे आदि हैं, कोई विद्यालय जाने वाला है, कोई ऑफिस जाने वाला है, और जो घर के वृद्ध लोग हैं वो लोग, तो मैं देखता था कि किसी का भी समय नहीं था कि एक साथ बैठ करके खाएं। जबकि आश्रम में घंटी लगती है तो एक साथ सारे संत आ जाते हैं, आधे घंटे में वो प्रसाद पा लेते हैं, उसके उपरांत भक्तगण आ जाते हैं, 1 घंटे में सब पा लेते हैं। अरे यहाँ तक कि गुरु पूर्णिमा का इतना बड़ा फंक्शन होता है और 2 घंटे 1.5 घंटे में सारे लोग प्रसाद पा लेते हैं, जबकि उस समय 100-150 महात्मा, 200 महात्मा भी बाहर से आते हैं प्रसाद पाने, लेकिन 2 घंटे होते होते सब प्रसाद पा लेते। और वहां देखता था कि दिन भर रसोई चलती रहती थी। मैं जब भी वहां जाता था, क्योंकि विश्राम के लिए दूसरी जगह स्थान रखा था, तो सुबह भी जाते थे तो माताओं को रसोई में देखता था, दिन में भी जब वहां सत्संग के लिए जाता था तब भी रसोई में देखता था, और शाम को फिर पुनः वहां जाता था तो फिर रसोई में देखता था। तो मैं कहता था कि आप लोगों का सारा समय तो रसोई में बीतता है, थोड़ी देर गए, विश्राम किया और फिर वापस रसोई में, क्योंकि एक समय तो किसी का है नहीं। और उसमें भी बेटा कहेगा कि मुझे तो आलू की सब्जी खाना है, पति कहेगा कि नहीं मुझे तो ये सब्जी प्रिय नहीं, मेरे लिए तोरी की सब्जी बना देना। सासू कहेगी कि डॉक्टर ने सब खाना मना किया है, केवल सादा मेरे लिए दाल बना देना और लौकी की सब्जी बना देना। तो अब तो उसको सबकी सब्जी बनाना है। और राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, तो एक दिन वो अपने पूरे मकान में लेकर के गए, तो मैंने कहा रसोई में भी चलते हैं, रसोई भी देख लेते हैं। तो छोटी सी रसोइयां हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी रसोई भी नहीं। तो मैंने कहा इसमें पंखा कहाँ लगा हुआ है, तो दिखाया कि एक छोटा सा एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था। तो मैंने कहा कि साधु की जो कुटिया होती है, गुफा होती है, उतनी बड़ी आपकी रसोई है। तो साधु गुफा में बैठ करके बिना पंखा एसी कूलर के तपस्या करता है, और आप लोग भी बिना पंखा एसी कूलर की तपस्या कर रहे हैं,
अंतर इतनी है कि साधु बैठ के तपस्या करता है, आप लोग खड़े खड़े तपस्या कर रहे हैं। भक्त ध्रुव ने खड़े होकर तपस्या की। कोई झोपड़ी में महात्मा रहते हैं तो ये आपकी छोटी सी झोपड़ी है, कुटिया है ये, क्योंकि सारा समय तो इसी में बीत रहा है आप लोगों का। तो मैंने कहा कि इसी को आप यज्ञशाला समझ लें। यज्ञशाला में हवन करने के लिए जाते हैं ना, अभी आनंद धाम में यज्ञशाला बनाई गई, तो इस बार नियम लगाया, पहले यज्ञशाला नहीं थी तो इसलिए माताएं सलवार सूट में भी बैठ जाती थी, पुरुष वर्ग धोती और पजामा और कुर्ता में बैठ जाते थे। पर इस वर्ष हम लोगों ने जैसा होना चाहिए वैसा नियम लगाया, क्योंकि वो देव पूजा के अंतर्गत आता है। देव पूजा में आप पवित्रता की शुद्धि की बड़ी आवश्यकता होती है। आसन असन और वसन शुद्ध होना चाहिए। तो कहा कि जैसे यज्ञशाला में माताओं को साड़ी पहन के स्नान करके पवित्रता के साथ में पंचगव्य ले करके और तब प्रवेश मिलता है, और पुरुष को भी धोती और ऊपर चादर ओढ़ करके जनेऊ लगा करके और पंचगव्य लेकर के तब प्रवेश मिलता है, तो वैसे ही इसे अपनी यज्ञशाला समझ लें और इस यज्ञशाला में स्नान करके पवित्रता के साथ में प्रवेश करना और भाव के साथ में प्रसाद बनाना। यहाँ पर भोजन नहीं बनेगा, यहाँ पर प्रसाद बनेगा। क्या? कि अपने ठाकुर जी को भोग लगाना है। भोग लगाना है तो भोग लगाने के लिए तो प्रसाद फिर भाव के साथ नहीं बनाना पड़ेगा। तो उधर यज्ञशाला में मंत्रोच्चारण होता है, ब्राह्मण गण जप करते हैं, मंत्रोच्चारण के साथ में हम आहुतियां देते हैं, स्वाहा। तो वैसे ही मैंने कहा कि आप लोगों के लिए यज्ञशाला है, इस यज्ञशाला में पवित्रता के साथ में जाना और भगवान को भोग लगाना, भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद बनाना, और घर के जितने सदस्य हैं उन सबको देवी देवता समझ लेना। बेटा को आलू की सब्जी पसंद है तो कहना कि लो स्वाहा, आपके लिए यही आहुति है, वो देवता है। वो पति को तोरी की सब्जी प्रिय है तो उनको तोरी की सब्जी से आहुति दे देना, वो देवता है, उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। और सासू माँ को दाल और लौकी की सब्जी चाहिए तो उसके लिए वही हविष्य है, उसे उसी से प्रसन्न करना। तो यदि भगवत भावना के साथ में इस प्रकार से आप लोग प्रसाद बनाएंगी तो एक साधु को जो तपस्या करने का फल मिलता है गुफा में बैठ करके, वो आपकी ये यज्ञशाला है, इसी में आपको वो फल मिल जाएगा। वाल्मीकि रामायण में आया है, दुर्वासा जी ने अनुष्ठान किया। ये दुर्वा घास होती है ना, उस दुर्वा घास को खा करके अनुष्ठान किया उन्होंने, इसलिए उनका नाम दुर्वासा ऋषि पड़ा। तो अनुष्ठान जब पूरा हुआ तो उनको भूख लगी, तो उन्होंने सोचा पारण कहाँ पे करें, तो माँ कौशल्या के पास में आते हैं, अयोध्या में आते हैं। ये उस समय की बात है जब राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। भगवान श्री राम जी अयोध्या के राजा बन चुके हैं, सिंहासन पर विराजमान। तो माँ कौशल्या की रसोई में आते हैं। यद्यपि उस समय सीता, उर्मिला, मांडवी, शुद्धकीर्ति आदि सभी हैं, लेकिन चूंकि सासू माँ अभी हैं तो इसलिए अधिकार आज भी उन्हीं का है। तो जब दुर्वासा ऋषि आए, सबने, पूरे परिवार ने, राज परिवार ने स्वागत किया। जैसे ही स्वागत पूरा होता है तो कहते हैं कि हे कौशल्य, तुम्हारी रसोई में जो बना हो मुझे तुरंत ला के दो, बड़ी भूख लगी है। तो माँ कौशल्या कहती हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आप आने वाले हैं, तो हमने तो जो प्रसाद बनाया वो परिवार के सब लोगों ने पा लिया है और वो तो जूठा माना जाएगा, तो आपको कैसे खिलाएं। तो कहते हैं कि जिसका भोग राम जी ने लगा दिया तो वो अब जूठा नहीं है, और हे कौशल्या, तुम्हारी रसोई तो कभी जूठी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम तो भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद बनाती, अतः वो तो प्रसाद है और मुझे उसी प्रसाद को पा करके पारण करना है। अब आप सोचिए कि माँ कौशल्या कितनी पवित्रता के साथ में प्रसाद बनाती होंगी। रामचरितमानस भी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें भी आप देखेंगे कि जब राम जी को ये पता चला कि 14 साल के लिए वन में जाना है, तो कहते हैं कि मैं माँ कौशल्या से आज्ञा लेके आता हूँ, उन्हें प्रणाम करके आता हूँ। तो उस समय आप देखेंगे तो माँ कौशल्या रात भर जागरण की है और भगवान की उपासना की है। जब राम जी वहां पर पहुंचे तो उस समय भी वो तपस्या में बैठी हुई है और देवताओं को मना रही है, भगवान की आरती कर रही है, जब तब के साथ में रह रही है। तो इतनी पवित्रता के साथ में, इतनी सद्भावना के साथ में रहती हैं कि संत भी उनके यहाँ भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं। अब आजकल तो हम लोग को भय लगता है, भिक्षा लेने नहीं जाते हम लोग,
क्योंकि अब जो 4 दिन के लिए माताएं अलग हो जाती हैं, अब वो भी रसोई में प्रवेश कर रही हैं, तो अब उस प्रसाद को संत कैसे पाएंगे? उसको तो भगवान भी भोग नहीं लगाएंगे। और वो यज्ञशाला रही नहीं गई। वो तो जब उसमें अपवित्र शरीर से प्रवेश कर गए तो फिर वो यज्ञशाला नहीं है। तो माताओं के लिए वह यज्ञशाला है और उनको कोई कठोर योग जब तप करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी तो वो तपस्या ही, इतनी गर्मी में खड़े हो करके और दिन भर उसी में प्रसाद बनाना है। तो अब चाहे रो के बनाओ चाहे हंस के बनाओ, बनाना तो पड़ता ही है। तो क्यों ना भगवत भावना से बनाया जाए, भजन गाते हुए, जप करते हुए, सद्भावना के साथ बनाया जाए। फिर पुरुषों के लिए एक दृष्टांत दिया कि अभी हम लुधियाना गए हुए थे, पंजाब में, गुरुजी के भक्तगण हैं वहां। तो एक दिन भक्त अपनी दुकानों पर लेकर के गए, वहां 7 भाई हैं वो लोग, तो नजदीक नजदीक में सबके कपड़े का ही व्यापार है। तो एक भक्त ने कहा, उनके यहाँ लगभग 25 स्टाफ था, सबको बुलाया, कहा गुरुजी इनको थोड़ा सत्संग दे दीजिए। तो मैं मन में सोचा ये तो पूरा समय दुकान पर देते नहीं है, तो इनको पता तो है कि स्टाफ ठीक से काम करता नहीं होगा, मेरे पीछे मैनेजर रहता है, मैनेजर क्या देखता है क्या नहीं देखता है। तो इसलिए ये सत्संग दिला रहे हैं स्टाफ को कि स्टाफ ठीक से काम करे। तो मैंने पहले तो हंसी की कि भाई आप सत्संग दिलाने के लिए कह रहे हैं स्टाफ को, आप खुद तो सत्संग में बैठते नहीं है मेरे, और स्टाफ को बोल रहे हैं कि गुरुजी 5-10 मिनट सत्संग दे दीजिए। तो आपके पास तो समय नहीं है, ना तो आप ऑफिस में समय देते हैं पूरा, और ना हम लोग आते हैं तो 7 दिन के लिए तो ना सत्संग में समय देते हैं। जबकि सत्संग सुनने की आवश्यकता तो आपको है, क्योंकि आपने गुरु बनाया है, ये स्टाफ ने गुरु थोड़ी बनाया है। और जहां श्रद्धा होती तो श्रद्धा जहां होती उस श्रद्धेय की बात समझ में आती है और उसे धारण करने की प्रेरणा मिलती है। श्रद्धा नहीं है तो अब तो फिर बहुत से लोग टीवी में बोलने वाले होते ही हैं, मोबाइल में बहुत से लोग बोलने वाले होते ही हैं। लेकिन मैंने सोचा कि चलो अब ये बोल रहे हैं और ये सब लोग आ ही गए हैं तो अब बोल ही दिया जाए। तो मैंने उन लोगों को कहा कि देखो मैं आप लोगों को जो सत्संग दे रहा हूँ ना, वो इस कारण से दे रहा हूँ कि इनके जो पिताजी थे, जो भक्त थे, उनके जो पिताजी थे वो गुरुजी के बहुत प्रिय भक्तों में से थे, और ये दुकान को वो गुरुजी की दुकान समझते थे। अब ये पता नहीं गुरुजी की दुकान समझते कि नहीं समझते, लेकिन वो तो समझते थे। और जब ये गुरुजी की दुकान समझते थे उनके पिताजी, तो इसलिए गुरुजी के नाते तो ये मेरी दुकान हो गई, और जब मेरी दुकान हो गई तो फिर स्टाफ को तो समझाना ही पड़ेगा, ज्ञान देना ही पड़ेगा, सत्संग देना ही पड़ेगा। तो मैंने उन लोगों को कहा कि देखो आप लोग यहाँ पर काम करते हैं और काम करने का वेतन तो आप लोगों को मिलता ही है। लेकिन यदि आप यह समझ लें कि यह जो दुकान है ये संत की दुकान है, सदगुरु की दुकान है, भगवान की दुकान है, और फिर आप यहाँ पर सेवा की भावना से सेवा करें तत्परता के साथ में, तो आपको इससे वेतन तो जो मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको पुण्य भी मिलेगा। और यदि पुण्य मिलेगा तो कल के दिन हो सकता है कि आप लोगों की भी दुकान हो जाए, क्योंकि ये जो सेठ लोग हैं ना, ये भी पहले गांव में रहने वाले थे, हरियाणा के किसी गांव में रहते थे, और वहां से फिर धीरे धीरे गांव से निकले, शहरों में आए पढ़ने के लिए, पढ़ लिख करके यहाँ पर दूसरों के यहाँ पहले नौकरी की है इन लोगों ने, इनके पिताओं ने, और नौकरी करके व्यापार को समझा है, फिर लोन ले करके अपनी दुकानें की हैं, पहले किराए की दुकान ले करके मेहनत कर करके, पसीना बहा करके, खून पसीना एक करके, और तब अपनी दुकान हुई, अपना मकान हुआ, और आज उन्होंने जो विशाल साम्राज्य खड़ा किया है तो ये तो केवल उसका फल भोगने के लिए आए हुए, आज ऑफिस में भी समय नहीं देते हैं। तो यदि जैसे उन लोगों ने नौकरी की और आज सेम की दुकान हो गई, वे आज मालिक हो गए,
वैसे यदि आप भी इस भावना के साथ में कि ये गुरु की दुकान है, संत की दुकान है, भगवान की दुकान है, और प्रेम से भाव के साथ में सेवा करें, काम न समझे उसे सेवा समझ करके करें, तो आपका पुण्य इतना बढ़ जाएगा। वेतन तो मिलेगा ही मिलेगा, वेतन तो कोई काटेगा नहीं, लेकिन पुण्य इतना बढ़ जाएगा कि कल के दिन आपकी भी दुकान हो सकती है, आप भी अपनी दुकान के मालिक बन सकते हैं। और यदि आप यहाँ पर चोरी करेंगे, यदि आप यहाँ पर प्रमाद करेंगे, तो किसी को, मालिक को तो पता नहीं चलेगा, सेठ को तो पता नहीं चलेगा, वो तो खुद ही समय नहीं दे रहे इतना, तो उनको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन पाप तो पड़ेगा, पाप तो बढ़ेगा आपका, और वो भगवान तो देख ही रहा है। वेतन आपका नहीं कटेगा, लेकिन पाप बढ़ेगा, आप पता नहीं कितने जन्म तक नौकरी बने रह जाओगे, और कहीं ज्यादा पाप हो गया तो नौकर तो छोड़िए और नीचे की योनियों में चले जाओगे, अधम योनियों में चले जाओगे। तो इसलिए इसे भगवान की दुकान मान ले और इस सेवा की भावना से सेवा करें। तो जो स्टाफ था उन्हें तो बात समझ में अब आई नहीं आई, उस समय तो सबने प्रेम से स्वीकार किया ही, लेकिन सेठ को जरूर समझ में आ गई थोड़ी देर में कि गुरुजी आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी। तो मैंने उनको कहा कि देखिए आपका शरीर खराब हो रहा है, पिछले साल की बात थी, अब आप अपने शरीर पर भी ध्यान दीजिए। उम्र उनकी लगभग 40-45 के लगभग थी या रही होगी, तो मैं देखता था, क्योंकि शरीर से कोई श्रम नहीं है, घर में एसी है, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, तो इसलिए शरीर धीरे धीरे खराब होने की जा रहा था। तो मैंने कहा कि आप जो है ना 1 घंटा शरीर को समय दीजिए अपने। तो माना तो नहीं उन्होंने, लेकिन इस साल जब मैं गया तो उनको पता चल गया था, क्योंकि मैंने मैसेज कर दिया था, वहां का अलग ग्रुप बनाया था मैंने, उस ग्रुप में मैसेज किया, तो 1 सप्ताह पहले से ही वो सुबह उठ करके टहलना शुरू कर दिए थे। तो जब मैं गया तो मुझे कहने लगे, गुरुजी आपने ठीक कहा था, अब मेरा शरीर सही में अब मुझे लग रहा है कि खराब हो रहा है, इसमें ब्लड प्रेशर, शुगर ये सब आने लग रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपको तो मैं पहले ही बोल के गया था, ये जो आप लोग परिश्रम करते हैं ना, तो आपका पसीना निकलता है और पसीने में आपका रोग भी निकल जाता है। अब एक तो परिश्रम है नहीं, और दिन भर रात भर एसी में रहेंगे, पसीना निकलेगा नहीं, तो रोग तो शरीर में ही बैठा है, और जब बैठा है तो फिर अब रोग बड़ा व्यापक रूप लेगा फिर। तो उन्होंने कम से कम शुरुआत की कि सुबह में टहलना शुरू किए, और कहा कि अब खाने पीने में भी संयम रखूंगा, और यदि कदाचित किसी दिन सुबह नहीं हो पाता है किसी कार्यवश, तो शाम के समय में टहलूंगा। और अब वो ऑफिस भी जाने लग गए समय से, क्योंकि कोरोना काल में व्यापार में सबकी हानि हुई थी, अब उसकी भरपूर्ति करने के लिए वो अपना ऑफिस में समय देने लग गए। अब क्योंकि स्टाफ पर आप छोड़ देंगे तो स्टाफ तो फिर स्टाफ ही है। ये पुरुषों के लिए है कि वो दुकान उनकी दुकान नहीं, वो भगवान की दुकान है। जब तक मालिक बन करके बैठेंगे तब तक आपका उद्धार नहीं, आपको सेवक बन करके बैठना पड़ेगा। महात्मा भरत सेवक बन के राज्य का संचालन करते हैं। जहां माताओं के लिए वो यज्ञशाला है, उनकी रसोई, तो पुरुषों के लिए उनकी फैक्ट्री, उनकी दुकान, उनकी खेती, ये सब भगवान की है, और उनको वहां पर सेवक बन करके कार्य करना होगा। गीता जी के 3रे अध्याय में भगवान कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मा सुनिश्चितात् स्वधर्मे निधर्म श्रेय पर धर्मो भयावह। आज जो हम परिवारों को देखते हैं, जहां हमारे यहाँ पे राम दरबार की उपासना होती है, चाहे शिव दरबार की उपासना होती है, और आज हम देखते हैं कि परिवार छोटे छोटे होते चले जा रहे हैं, विखंडित होते चले जा रहे हैं, और उन छोटे परिवार में भी प्रेम इतना समाप्त होता चला जा रहा है, बिखरता चला जा रहा है, कि छोटे से परिवार में भी पति पत्नी में तलाक की संभावनाएं होती चली जा रही, भाई भाई में संपत्ति के लिए विवाद होता चला जा रहा है, सब टूटते चले जा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? हम दूसरे को ज्यादा देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते।
श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मा संशितात्। भगवान कहते हैं आप अपने धर्म का पालन कीजिए ना, दूसरे के धर्म को आप क्यों देख रहे हैं? दूसरे को देखने से अपनी शक्ति का ह्रास होता है। फलाना ऐसा कर रहा है, फलाना वो कर रहा है, आपकी शक्ति का ह्रास हो रहा है उससे। और जब आप केवल अपने आप को देखते हैं, अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, तो आपकी उन्नति होती चली जाती है। भौतिक उन्नति भी होगी और आध्यात्मिक उन्नति भी होगी आपकी। भगवान श्री राम ने ना माँ के धर्म को देखा, ना पिता के धर्म को देखा कि अपने धर्म का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो अपने धर्म को देखा कि पुत्र का धर्म क्या है, और बस माता पिता को प्रणाम किया और चल दिया पुत्र के धर्म का पालन करने के लिए। माता पिता तो वहीं रह गए, लेकिन भगवान श्री राम जैसे ही त्याग करते हैं, सबसे पहले सिंहवेरपुर का राज्य प्राप्त होता है। निषाद राज कहते हैं कि हे प्रभु, ये राज्य आपका ही है। उसको त्याग के आगे बढ़ते हैं तो किष्किंधा का राज्य प्राप्त होता है। वाली का वध करते हैं भगवान, तो राजा तो वही हुए, लेकिन वो भी सुग्रीव को दे दिया। आगे बढ़ते हैं तो रावण का वध करके त्रिलोकपति लंका का राज्य प्राप्त हो जाता है। अयोध्या का तो छोटा राज्य है, लेकिन लंका तो उस समय साम्राज्य है, क्योंकि रावण पूरे त्रिलोकी का राजा है। और जब उस राजा का वध किया तो भगवान त्रिलोकपति हो गए। यद्यपि भगवान तो पूरे ब्रह्मांड के पति हैं, लेकिन लौकिक जगत में देखा जाए तो क्रम क्रम से जैसे ही पालन करते गए तो भगवान की तो उन्नति होती त्याग से, माता पिता की आज्ञा पालन से। तो हमें अपने धर्म को देखना है। पत्नी अपने धर्म को देखे कि हमारा धर्म क्या है और अपने धर्म का पालन करे। पति अपने धर्म को देखे और अपने धर्म का पालन करे। माता पिता अपने धर्म को देखे और अपने धर्म का पालन करे। दूसरे के धर्म को ना देखे, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आप अपने अपने धर्म को देखिए, अपने धर्म का पालन कीजिए। क्यों? क्योंकि अपने धर्म में ही शांति है, दूसरे के धर्म में कभी शांति नहीं। सासू माँ अगर बहू को देखे, बहू के धर्म में हस्तक्षेप करे, तो भले वो उसको अनाप शनाप कह दे, लेकिन सासू माँ को शांति नहीं मिलेगी। अब बहू ने सासू के धर्म को देखा और उसको हस्तक्षेप किया, बहू के धर्म का त्याग कर दिया और घर की मालकिन बनने लग गई, तो भले वो अधिकार तो जमा ले, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। शांति तो अपने धर्म में ही है। भगवान कहते हैं अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। दूसरे का धर्म तो भय को देने वाला है, दूसरे का धर्म तो अशांति को देने वाला है। माँ कैकेयी ने भले ही राम जी को वन में भेज दिया और भरत जी को राज्य दे दिया, पर क्या कभी माँ कैकेयी को शांति मिली होगी? तो वाल्मीकि रामायण में विस्तार के साथ में आया है कि जब राम जी को भरत जी मनाने के लिए वन में गए हैं तो सारे लोग गए हैं, उसमें माँ कैकेयी भी गई है। तो सबसे पहले प्रभु श्री राम ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और उसके बाद माँ कैकेयी को प्रणाम करते हैं। माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा को तो बाद में करते हैं और माँ कैकेयी को पहले प्रणाम करते हैं। और रात्रि के समय में जब सब शयन करते हैं तो भगवती सीता अपने 3 रूप बनाती हैं और तीनों रूपों से एक रूप से माँ कौशल्या की सेवा करती हैं उनके शिविर में जाके, एक रूप से माँ सुमित्रा की सेवा करती हैं, एक रूप से माँ कैकेयी की सेवा करती हैं। तो तीनों को ऐसे ही लगता है कि सीता तो मेरे पास ही है। तो उस समय माँ कैकेयी को इतनी ग्लानि होती है, इतनी ग्लानि होती है कि आज मेरे कारण से ही मेरी बेटी के समान यह पुत्र वधू है, सीता जो सर्वथा सुख भोगने की योग्य है, आज मेरे कारण दुख भोग रही है। लेकिन फिर भी इसने कभी भी मुझसे नहीं कहा कि माँ मेरे पति ने क्या अपराध किया था जो आपने उनको वन में भेजा, और आपके कारण देखो हम भी वन वन भटक रहे हैं। बल्कि और कुछ ना कह करके सेवा करने के लिए आ गई। एक बहू का जो धर्म है उसका पालन कर रही है। और मैं एक सास होकर के, एक माँ होकर के, एक माँ के धर्म का पालन नहीं कर पाई, एक सास के धर्म का पालन नहीं कर पाई, लेकिन देखो अपने बहू के धर्म का पालन कर रही है। तो कहती है कि अब तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी।
हे धरती माँ, तुम फट जाओ तो मैं तुम में समा जाऊं, प्रार्थना करती है। लेकिन धरती भी नहीं फटती, तो कहती है कि देखो अब तो धरती भी मुझे शरण नहीं दे रही है, लगता है अब जीवन भर इस कलंक को धारण करके जीवन जीना पड़ेगा। तो ये सबकी बातें, ये केवल माँ कैकेयी और भगवती सीता का ही इतिहास नहीं है, ये हम सबका इतिहास है। अपने से बड़े बड़ों का आदर मान सत्कार करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये छोटों का स्वधर्म है। यदि वे अनुचित आज्ञा देते हो तो निवेदन आप कर सकते हैं, क्योंकि भक्त प्रहलाद ने भी निवेदन किया था अपने पिता के पास, लेकिन हट नहीं किया और उनका अपमान कभी नहीं किया। भगवती मीरा चाहे जितनी भी सताई गई हो, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने सास ससुर का अपमान नहीं किया, प्रतिकार नहीं किया, भजन करना भी नहीं छोड़ा और उनकी सेवा करना भी नहीं छोड़ा। आदर सत्कार के साथ में सेवा भी करती है और अपना भजन भी करती है। तो इसलिए अपने अपने धर्म का पालन करें, अपने स्वधर्म को समझें कि हमारा स्वधर्म क्या है। कहीं पर हम पत्नी हैं तो पत्नी का स्वधर्म क्या है, कहीं पर हम बहू हैं तो बहू का स्वधर्म क्या है, कहीं पर हम बेटी हैं तो बेटी का स्वधर्म क्या है, और कहीं पर माँ है तो एक माँ का स्वधर्म क्या है। यदि हमें स्वधर्म समझ में नहीं आता है तो हम ऐसा चरित्र पढ़ें जिससे कि हमें स्वधर्म समझ में आए। आप लोगों ने देखा होगा शहरों में हमको देखने को मिलता है, और उसका हम तो ऋषिकेश से ही देख लेते हैं। ऋषिकेश में शनिवार और रविवार को बड़ी भीड़ होती है, वृंदावन में शनिवार और रविवार को बड़ी भीड़ होती है। क्यों? दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ये जो 4 सिटियां हैं, यहाँ लोग सर्विस करते हैं और ये 2 दिनों के लिए लोग घूमने आते हैं। घूमने का तात्पर्य मनोरंजन करने के लिए आते हैं। 5 दिन में वो अपने घर गृहस्थी से इतना ऊब जाते हैं, इतने अशांत हो जाते हैं कि उनको लगता है कि थोड़ा घूम करके आएंगे, मनोरंजन करके आएंगे तो मन को शांति मिलेगी। तो शांति कोई हरिद्वार या ऋषिकेश में रखी है क्या? या शांति वृंदावन में रखी है, मथुरा में रखी हुई है क्या शांति? शांति नहीं मिलती है, वो तो मनोरंजन करने के लिए जाते हैं। लोग सिनेमा देखते हैं 3 घंटा 4 घंटा, वो केवल मनोरंजन के लिए देखते हैं, उससे शांति नहीं मिलती है। शांति तो अपने स्वधर्म में ही है। अगर सत्यता से स्वधर्म का पालन करें, हमारे दादा गुरु कहा करते थे कि जो नवविवाहिता बहू आती है वो सबकी सेवा करती है, छोटों की भी सेवा करती हो, देवर की ननन की भी सेवा करती हो, क्योंकि उस समय उसमें ऐसा संस्कार रहता है, उसे सिखाया जाता है कि तुम जहां जा रही हो वहां पर सबकी आदर मान सम्मान करना, सबका सत्कार करना, सबकी सेवा करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करना, किसी को सताना नहीं, विनम्रता के साथ में और आदर के साथ में। तो वो कहते थे कि अगर कोई जिस प्रकार से वो प्रारंभिक चरण में आती सबकी सेवा करती है, अगर वो 12 साल ऐसे कर ले तो वहीं पे सिद्ध हो जाएगी, उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, थोड़े दिनों के बाद में भाव बदल जाते हैं, जबकि उसी से उसको सिद्धि मिल जाना है, पर भाव में परिवर्तन हो जाता है। अब तो धीरे धीरे मालकिन बन जाती है, हर चीज में अपना अधिकार, ये मेरा है, ये तेरा है, मैं इसे करूंगी, इसे नहीं करूंगी, वो पुराना संस्कार जागृत होने लगता है उसका। जबकि उसको और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस कार्य को तो उसे करना ही है। तो वो जिस भाव से प्रारंभिक चरण में कर रही है, अपने उस भाव को बिखरने ना दे, उस भाव को व्यापक होने दे, तो उसी में उसे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो मैं कह रहा था कि हमें मनोरंजन करने की आवश्यकता नहीं, हमें सीखने की आवश्यकता है। अगर हम देख रहे हैं सिनेमा तो हमने उससे क्या सीखा, जो हम अपने आचरण में उतारे उससे।
हम जो बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं तो वो केवल मनोरंजन करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, तो शांति तो अपने भीतर में ही, कल कहा भी था मैंने कि मछली को जल में रह करके जैसे मछली को प्यास है, तो वैसे ही जीव अपने अंतर फिर भी वो भटक रहा है, फिर भी वो प्यासा है। तो वैसे ही शांति तो हमारे भीतर में ही है, लेकिन हम अब बाहर खोजने के लिए जाते हैं, बाहर मनोरंजन करने जाते हैं, उससे शांति नहीं मिलती। शांति तो अपने स्वधर्म में ही है। अपने धर्म का पालन कीजिए और शांति प्राप्त करते जाइए। शांति तो छोड़िए, स्वधर्म के पालन में ही परमात्मा की प्राप्ति। महाभारत में एक दृष्टांत है। एक ब्राह्मण था जाजली नाम का, तो वो कुछ काम ही नहीं करता था, आलस और प्रमाद में पड़ा रहता था। पिता उसके कर्मकांडी थे, तो कर्मकांड करके, पूजा पाठ करके अपनी घर गृहस्थी चलाते थे। इसको कर्मकांड सिखाते थे तो ये वो भी नहीं सीखते थे, आलस प्रमाद में और इधर उधर घूमने में समय बर्बाद करते रहते थे। धीरे धीरे बड़े हो गए, तो अब माता पिता ताना देने लगे कि बताओ शादी करने का समय हो गया और अभी तक ये कुछ करता ही नहीं है, तो शादी भी कैसे करें, ना कर्मकांड भी नहीं करता। जब देखो तब उसे डांटते रहते हैं उसके पिता, ऐसे ही पड़े रहोगे निठल्ले, कर्म नहीं करोगे, दुनिया खाने को देगी फिर। तो रोज रोज के व्यंग वचन सुनते सुनते वही परेशान हो गया, तो एक दिन घर छोड़ के चला गया। तो ब्राह्मणों के को महामृत्युंजय मंत्र आता ही है, नवाण मंत्र आता ही है, गायत्री मंत्र आता ही, इतना तो सीख ही लेते हैं। तो उसने एक तंत्र के विषय में सुना था, तो वन में जाकर के तंत्र सिद्ध करने लगा। अब वो घर जो छोड़ा था ना, वो रोष में छोड़ा था, वैराग्य में तो छोड़ा नहीं था। माता पिता के व्यंग वचनों से परेशान हो करके उसने घर छोड़ दिया बिना वैरागी के। अब रोष में भर करके वो तंत्र सिद्ध कर रहा है और रोज भिक्षाटन करने जाता था। तो ब्राह्मण है और ऊपर से अब तो तपस्वी भी हो गए, तो कोई भी भिक्षा दे देता था, अपना वो वही तंत्र सिद्ध करते थे। तो धीरे धीरे उनका तंत्र सिद्ध होने लगा। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अपना तंत्र सिद्ध कर रहे थे कि तभी आकाश में उड़ करके उस पेड़ पर एक पक्षी बैठा और उसने संयोग से उसके ऊपर ही बिट कर दी, वो उसके सिर पर ही गिरी। अब ये मंत्र जप कर रहा था, तो इसको लगा कि ऊपर किसी ने, पक्षी आया और उसने बिट कर दी, तो क्रोध में भर करके इसने देखा। अब इसको पता नहीं था कि मेरा तंत्र इतना सिद्ध हो गया कि मैं जिस पे क्रोध करूंगा वो जल के भस्म हो जाएगा। अब जैसे ही क्रोध से देखा, वो पक्षी जल के भस्म हो गया। इसको लगा कि अच्छा, मेरा तंत्र इतना सिद्ध हो गया, तो बड़ा प्रसन्न हो गया है। अब ये गया समय आने पर जब भूख लगी, भिक्षाटन का समय हुआ, दिन में जाप पूरा हुआ, तो एक दरवाजे पर गया, आवाज लगाई, भिक्षाम देहि माते। तो अंदर से किसी माँ की आवाज आई कि महाराज थोड़ा ठहरिएगा, मैं अभी आती हूँ भिक्षा लेके। तो वहीं बैठ गए दरवाजे पर ही आंगन में। अब 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बीत गया, वो माँ अभी तक भिक्षा लेके आई नहीं। अब ये प्रतीक्षा करते करते जाऊं ना जाऊं, क्या करूं, ऊपर से क्रोध भी आ रहा है कि बताओ हमको बिठा दिया और दे भी नहीं रही है। और वो 15-20 मिनट के बाद में भिक्षाटन लेकर के निकलती है। अब ये क्रोध में आग बबूला होके देख रहे हैं उनको, और वो भिक्षा दे रही है। तो कहती है कि महाराज क्षमा करना, मुझे विलंब हो गया, मेरी पति की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं उनके वस्त्र बदल रही थी उस समय, तो मैं उन्हें, आपकी आवाज तो मैंने सुन ली, तो मुझे इसीलिए वहां से आवाज देना पड़ा आपको। मैं उनको इस हालत में छोड़ के तो आ नहीं सकती थी, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, तो वो बिस्तर पर थे, तो मैं उस सेवा को छोड़ के आ नहीं सकती थी, ऐसी परिस्थिति में थी, इसलिए मुझे आने में विलंब हो गया, मुझे क्षमा करें और आप मुझ पर क्रोध ना करें, क्योंकि वो पक्षी नहीं हूं जो मैं जल के भस्म हो जाऊंगी। तो भिक्षा तो मिल गई, लेकिन ये सोचे अरे इसको कैसे पता चला कि मेरा तंत्र सिद्ध हो गया और मैं वो पक्षी जल गया है। तो कहती हैं कि मैं अपने पति की सेवा से ये सब कुछ जानती हूँ, मैं पातिव्रत धर्म का पालन करती हूँ, अपने गुरु से मैंने मंत्र लिया है, मैं भी जप करती हूँ, और सास ससुर की सेवा करना
पति की सेवा करना, बाल बच्चों की सेवा करना, दरवाजे पे आए अतिथि ब्राह्मण गो और संत की सेवा करना, यही मुझे सिखाया है। तो मैं अपने स्वधर्म का पालन करती हूँ, तो मुझे वो सिद्धि स्वधर्म से मिली है। और आपको तो तंत्र सिद्ध करने से मिली है, और आपका तंत्र यदि आप भूल गए मंत्र तो आपकी सिद्धि चली जाएगी, लेकिन स्वधर्म से आई हुई सिद्धि कभी नहीं जाती। आपने रामायण पढ़ा होगा, रामचरितमानस, तो उसमें आपने देखा होगा जब भगवान श्री राम धनुष उठा रहे हैं तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा, अपने पांव के अंगूठे से धरती को दबाया और वो कहते हैं कि हे समस्त देवी देवताओं, हे दिग्गजों, अपने अपने स्थान पर स्तंभित हो जाओ, क्योंकि प्रभु अब धनुष का भंजन करने वाले हैं। तो लक्ष्मण जी में वो शक्ति कहां से आई थी? उन्होंने अपने स्वधर्म का पालन किया था। भगवती सीता ने अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, तो जानकी जी के पास में अष्ट सिद्धि नव निधियां कहां से आई थी? क्या उन्होंने कोई जोग जब तब किया था क्या? उन्होंने अपने स्वधर्म का पालन किया था। पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, जब तब के साथ में रहना। पहले गृहस्थ आश्रम में भी शाप और वरदान देने की शक्ति रहती थी, क्योंकि सब अपने स्वधर्म का पालन करते थे, इसीलिए घर में ही भगवान प्राप्त हो जाते थे उनको। लेकिन अब हम अपने स्वधर्म से दूर होते चले जा रहे हैं, इसलिए हम अशांत होते चले जा रहे हैं, इसीलिए परिवार बिखरते चले जा रहे हैं, और फिर भी शांति नहीं है। अभी आप लोग भजन गा रहे थे ना कि धनवानों से पूछो कि उनको शांति है कि नहीं, तो वो भी कहते हैं कि हम भी अभी परेशानी है। भजन में आया था ना। तो धन से शांति नहीं मिलती है, स्वधर्म से शांति मिलती है। स्वधर्मी को कोई कितना भी प्रताड़ित करने का प्रयत्न करे, अशांत करने का प्रयत्न करे, तो भी वो अशांत नहीं होते, क्योंकि शांति कोई बाहर का विषय है ही नहीं। शांति तो भीतर से प्रकट होती है, वो तो भीतर का विषय है, और वह स्वधर्म से प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें अपने अपने स्वधर्म को समझना होगा। हम किसी को कुछ ना कहें, किसी को दोष ना दें। भगवान श्री राम ने माँ कैकेयी को कभी कुछ नहीं कहा। 14 साल के बाद में लौट करके आए और माँ कैकेयी से मिले, तो माँ कैकेयी से पूछते हैं कि माँ आप कैसी हैं? तो माँ कैकेयी कहती हैं कि 14 साल के बाद में पहली बार मुझसे किसी ने पूछा है कि मैं कैसी हूं, क्योंकि मुझसे कोई बात ही नहीं करता था, मुझे कोई देखने ही नहीं चाहता था। ये जो दास दासियां हैं ये सेवा तो कर देते थे, पर कोई मुझसे बोलता नहीं था। तो मेरी जो पीड़ा है, मेरा जो कष्ट है, मैं किसी से कह भी नहीं सकती थी, कहूं तो कुछ हल्का हो जाए, और मैं रो भी नहीं सकती, रो तो मेरा कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं। लेकिन हे राम, तुमने जब पूछ लिया तो मेरे सारे दुख दूर हो गए। तो राम जी ने अपने पुत्र धर्म का पालन किया। और इतना ही नहीं, वाल्मीकि रामायण में आप विस्तार के साथ पढ़ेंगे, जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो आकाश से देवी देवता आए, वहां पे राजा दशरथ की जीवात्मा भी आती है, क्योंकि वो देवलोक में गए हुए थे। भगवान ने वहां पर जाकर के उनको अब ज्ञान दिया, उनको मुक्ति वहां पर दी। ज्ञान देने के बाद वे कहते हैं कि हे पिताश्री, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। आज तक मैंने आपसे कोई कुछ मांगा नहीं है, आज पहली बार आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो राजा दशरथ ने कहा कि मांगो हे राम, आप क्या मांगना चाहते हैं? और आपने तो ज्ञान दे दिया, मुझे मुक्ति दे दिया। तो कहा कि पिताश्री, मैं आपसे यही मांगना चाहता हूं कि आपने जो मेरी माँ कैकेयी का परित्याग कर दिया है, जो पति पत्नी का नाता होता है, रिश्ता होता है, आपने वो त्याग कर दिया, और पति को जो पुण्य से लोक प्राप्त होते हैं, आपने कह दिया था कि मेरी जो गति हो, मुझे जो पुण्य मिले, मेरे लोकों पर तुम्हारा अधिकार ना हो। आज से हम पति पत्नी का संबंध नष्ट करते हैं, समाप्त करते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी माँ को वो सारी गतियां प्राप्त हो जो आपको प्राप्त हैं, अर्थात आप पुनः वह पति पत्नी का संबंध स्थापित करें। तो राजा दशरथ को स्वीकार करना पड़ा। माँ कैकेयी ने तो आकर के नहीं कहा है विषय भगवान श्री राम से, लेकिन वो जानते हैं कि पुत्र का धर्म क्या है, तो उन्होंने अपने पुत्र के धर्म का पालन किया, और हम सबको सिखाया कि एक पुत्र को अपने धर्म का पालन कैसी निष्ठा के साथ में करना चाहिए। माँ कौशल्या माँ का धर्म पालन करती हैं और पत्नी का धर्म पालन करती है।
तो देखो, धर्म पालन में कष्ट तो अवश्य है, लेकिन अमृत तो वहीं मिलता है जहां पर पहले विष प्राप्त होता है। समुद्र मंथन में सबसे पहले तो विष ही मिलता है और बाद में तो अमृत मिलता है। तो धर्म का पालन करेंगे तो प्रारंभिक चरण में कष्ट तो प्राप्त होगा, लेकिन बाद में अमृत ही अमृत है। और धर्म का पालन करने वाला ही परम धर्म में प्रवेश कर सकता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि शास्त्र में, इतिहास में एक भी भक्त ऐसा नहीं है जिसने बिना धर्म का पालन किए परम धर्म अर्थात परमात्मा को प्राप्त किया। एक भी ऐसा दृष्टांत नहीं। तो यदि ऐसा ही है तो उस धर्म में अर्थ भी छुपा हुआ है, क्योंकि धर्म जहां होगा वहां पर अर्थ भी होगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो जो धर्म का पालन करेगा अर्थ वहीं पर आएगा। पांचों पांडव धर्म का पालन करते हैं तो उनके पास में अर्थ आता है, चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं। अब अर्थ तो दुर्योधन के पास में भी आया, लेकिन वो बिना धर्म के पालन से आया था, इसलिए वो अर्थ उसको और उसके परिवार को नष्ट करने में कारण बना। अर्थ तो रावण के पास भी था, लेकिन वह उसके सर्वनाश का कारण बना। इसलिए धर्म से आया हुआ अर्थ हमें मोक्ष की तरफ लेकर के जाता है। तो इसलिए अपने अपने स्वधर्म का पालन करें। अब एक छोटे से भजन के माध्यम से वाणी को विराम देते हैं। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हांको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हांको गाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हांको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हांको गाड़ी। ना जाने कब टूट पड़ेगी, ना जाने कब टूट पड़ेगी, माथे पे काले कुलाड़ी, हरि के भरोसे हांको गाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हांको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हांको गाड़ी। पंच तत्व से बनी ये कुठरिया, जिसका नाम है काया। पंच तत्व से बनी ये कुठरिया, जिसका नाम है काया। हर एक जीव रहे इस घर में, देकर श्वास किराया। हर एक जीव रहे इस घर में, देकर श्वास किराया। जब लुट जाएगी श्वास की पूंजी, जब लुट जाएगी श्वास की पूंजी, पछताओगे अनाड़ी, हरि के भरोसे हांको गाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हांको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हांको गाड़ी। जिसको रे हम तुम कहते हैं दुनिया,
वो एक दर्शन मेला जिसको रे हम तुम कहते हैं दुनिया, वो एक दर्शन मेला एक दिन ऐसा आता यहाँ रे, उड़ता हंस अकेला एक दिन ऐसा आता यहाँ रे, उड़ता हंस अकेला। भक्ति के रंग में रंग लो रे जीवन, भक्ति के रंग में रंग लो रे जीवन, यही है मुक्ति की नाड़ी। हरि के भरोसे हाँको गाड़ी, सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाँको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँको। ना जाने कब टूट पड़ेगी, ना जाने कब टूट पड़ेगी, माथे पे काल कुलाड़ी, हरि के भरोसे। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाँको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी, हरि के भरोसे हाँको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँको, हरि के भरोसे हाँको, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय। आप सभी प्रणाम कर सकते हैं और आए हम सब प्रणाम मिलकर सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, आज के आनंद कल सुबह 6:30 बजे हनुमान चालीसा का पाठ और 9 बजे गीता जी के पाठ जुड़े। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव।